पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि पेट्रोलियम की जगह में अब अल्कोहल, दारू से हमारे देश में गाड़ी को चलाया जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट, जिसको इथेनॉल कहा जाता है। वो पीने वाला अल्कोहल नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने वाली ये अल्कोहल है। और इसको ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ऑथराइजेशन वो दे चुके हैं। और अब हमारे देश में 100% इथेनॉल से, मतलब अल्कोहल से गाड़ी चलने वाला है। और वो खुद भी बताते सुन। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। तो अब जानेंगे कि इथेनॉल क्या है, व्हाट इज इथेनॉल, और इसका इस्तेमाल क्या हम लोग अभी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ऑलरेडी E20, दैट मीन्स इथेनॉल 20% हमारे जो पेट्रोल जो होता है ना, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और आज से नहीं, 6 फरवरी 2023 से हम लोग मिक्स करते हुए हमारे गाड़ियों को हम लोग चला रहे हैं। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसका आंसर है यस। इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। एडवांटेजेस क्या है वो भी आगे जानेंगे। तो देखिए, इथेनॉल क्या है। ये एक क्लियर कलरलेस बायोफ्यूल होता है जो अल्कोहल होता है, दारू, लेकिन ये पीने वाला दारू नहीं है। ओके, ये कैसे बनाया जाता है ये भी जानेंगे। बायोफ्यूल जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसके अंदर में मीथेन रहता है। और इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी बनाया जाता है। जैसे कि प्लांट से बोले तो आपके शुगर कैन से भी बनाया जाता है। कॉर्न, मक्के जो कहते हैं, मेज, और एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि हमारा जो धान जो खेती होता है ना, राइस जो कहते हैं, वो काटने के बाद फसल जो होता है, हम लोग काटने के बाद जो रह जाता है जो वेस्ट, उससे भी बन सकता है। और फिर एनिमल्स के दांग से भी हो सकता है, उसके चर्बी से भी हो सकता है। तो प्लांट्स एनिमल्स से इसको बनाया जाता है, जिसको फार्मेंटेशन का काम किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा। उसके बाद इस इथेनॉल को तैयार किया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया एकदम। मैं शॉर्टकट आप लोग को बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा होगा, क्या। अगर सारा बताने जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो आप जानते हैं कि ये जो इथेनॉल है, ये क्या अभी जो हम लोग चला रहे गाड़ियों को, उस गाड़ी में क्या ये कॉम्पेटिबल है, क्या हम लोग इसको डाल के चला सकते हैं। तो देखिए, हाँ, चला तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकता है या हो रहा है। देखिए, 2023 से हम लोग E20 का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि पेट्रोलियम पे 20% इथेनॉल को मिक्स करना चाहिए। ये आदेश था या ये रूल्स था 2023 से, जिसके कारण E20 हम लोग डालते। हमारे जितने भी सारे पेट्रोल के जितने भी सारे गाड़ियाँ होते हैं, उसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोलियम होता है। इतना तो समझ में आ गया। और उसके बाद फिर 5 जून 2026 को E85 तक किया गया बढ़ा के। फिर उसके बाद 12 जून इसी महीने को 2026 को E100, दैट मीन्स इथेनॉल 100% अब कर दिया गया है, जहाँ पे अब पेट्रोलियम 1% भी नहीं रहेगा। टोटली इथेनॉल से ये गाड़ी चलने वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए, इसके बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें तो एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस कई सारे। पहले डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसका जो माइलेज होगा इथेनॉल से, माइलेज गाड़ियों का बहुत कम जाएगा। और सेकंड, पावर बहुत कम हो जाएगा गाड़ियों का। ओके, और कोरोशन का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो हमारे जितने भी सारे गाड़ियाँ हैं जो 2016, 17, 18, 19, 20 में जितने भी सारे मैन्युफैक्चर होके आए हैं, वो सारे पेट्रोलियम कॉम्पेटिबल व्हीकल होते हैं, राइट। लेकिन ये जो इथेनॉल है, ये मिक्स करने के बाद कोरोशन हो रहा है, जम जा रहा है। जमने के बाद मिक्स होने के बाद वो टैंकी जो पेट्रोल का जो टैंकी होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो, आपके सामने एग्जांपल है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है।
किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कि जैसे कि अगर आप टंकी दिखाऊं तो यहाँ लिखा है कि अप टू E20 पेट्रोल ओनली, और हमने सुना है कि भैया अब E30 पेट्रोल भी आने वाला है। दोस्तों देखो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इथेनॉल का कमाल है दोस्तों। ये एक्टिवा BS6 है और इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या इथेनॉल की है। तो इथेनॉल और इसका दूसरा साइड इफेक्ट देखा जाए तो इंजन स्टार्ट और स्टॉप का ये बहुत प्रॉब्लम होता है। जब ठंडे जगह में जाते तब इश्यूज बहुत होते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने कॉम्प्लेन दिया है और कई सारे कॉम्प्लेन्स अब आना शुरू हो रहा है जब से ये पेट्रोलियम पे इथेनॉल को मिक्स किया गया है। तो इश्यूज तो बहुत सारे, ये जितने भी सारे आप लोगों को बताए ये मेन था। अब जानते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। देखिए एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जैसे कि फ्यूल का जो प्राइस होगा वो कम होगा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन नितिन गडकरी जी ने तो कहा था कि 50% तक इसका प्राइस कम हो जाएगा फ्यूल का, ऐसा बोला था। लेकिन कहाँ है अब? अभी अगर देखा जाए तो 81 रुपीज़ करके इतने रुपया में बेचा जा रहा है कई सारे शहरों पे, जैसे कि अभी भी पाया जाता है। E85 तक भी पाया जाता है, जैसे कि नागपुर बोलिए, पुणे में बोलिए, दिल्ली NCR बोलिए, इन सारे जगहों पे E85 तक का पेट्रोलियम ये जो फ्यूल है ये पाया जाता है। तो 100% वाला अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसके लिए पेट्रोल पंप्स पे ये बोलिए वो सब जगह पे भी उस तरीके से सप्लाई से लेके वो सारी चीज़ होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके 100% हो पाएगा। दैट मीन्स पेट्रोलियम अब मिक्स नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बायोफ्यूल या ये इथेनॉल इसको डाल के चलाया जाएगा। तो इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो देखिए नो डाउट पावर कम हो जाता है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये फ्यूल का जो प्राइस होगा ये कम होगा और इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो निकलते हैं बर्न होने के बाद, जलने के बाद जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। ये सारे एडवांटेजेस है, सारा मेन आप लोगों को बता दिया। और देखिए इसमें इश्यूज बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोगों का गाड़ियाँ वो कॉम्पेटिबल नहीं होते, वो सपोर्ट नहीं करते इथेनॉल को, उन लोगों का इंजन कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो क्या नया इंजन वाला गाड़ी अब आने वाला है? तो यस, नितिन गडकरी जी ने कहा कि वैगनर, मारुति सुजुकी का वैगनर बोलिए, टोयोटा बोलिए, MG हेक्टर बोलिए, हुंडई बोलिए, फिर मोटरसाइकिल्स में हीरो कंपनी, ऐसे एजेटा कई सारे कंपनीज अब तैयार कर रहे हैं, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा। और 2.5 से 2 महीने के बाद उस तरीके का मतलब इथेनॉल सपोर्ट करने वाली इंजन बन के वैसा गाड़ी अब मार्केट में आने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया। बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। यानी फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट करने वाली इंजन की गाड़ियां अभी मार्केट पे आने वाली है, जो गैसोलीन सपोर्ट करेंगे वैसे गाड़ियां अब मैन्युफैक्चरिंग का काम होने वाला है और बहुत ही जल्द मार्केट पे आ जाएगी। तो देखिए कई सारे एडवांटेजेस तो है, जैसे कि डिपेंडेंसी हम लोगों का तो वैसे है ही, जैसे कि रसिया बोलिए या ईरान बोलिए, ओमान बोलिए, इराक बोलिए, राइट, उधर से हम लोग पेट्रोलियम को, तेल को खरीद के लेके आते हैं। तो अभी सप्लाई चेन का बहुत इशू हो रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध के कारण। तो जो बर्डन जो हमें हो रहा है या जो प्राइस राइज जो हो रहा है वो कम करने के लिए या कम से कम डिपेंड होने के लिए, उसके लिए भी ये किया जा रहा है और इन्वायरमेंट के लिए भी सही है अगर देखा जाए तो। लेकिन देखिए सब कुछ ठीक है और सरकार तो ये भी कह रही है कि भाई हम लोग ब्राज़ील का जो फार्मूला है वो हम लोग अपना रहे हैं। ब्राज़ील में ऑलरेडी इथेनॉल को चलाया जा रहा है बहुत सालों से। तो हाँ, ब्राज़ील में बहुत सालों से इथेनॉल को ऑलरेडी वहाँ पे चलाया जा रहा है। इथेनॉल वाला जो गाड़ी होता है ना वो चलते हैं वहाँ पे, लेकिन कहीं से भी डाटा कलेक्ट करके या सिर्फ डाटा ही लेके अगर वैसा करना शुरू कर देंगे सरकार, तो ऐसे कैसे होगा भाई? लोगों का क्या इश्यूज़ है वो भी तो देखना ज़रूरी है। लेकिन देखिए आप लोग को बताऊं कि
यहाँ पे E100 किया जा रहा है, मतलब इथेनॉल 100% होगा, पेट्रोलियम मिक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो पुराने जितने भी सारे गाड़ियाँ हैं, जैसे कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में जो जिन लोगों ने गाड़ी खरीदा है उन लोगों का क्या होगा, 2021 में जो खरीदा, 22 में जो खरीदा, उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों का जो इंजन बना हुआ है वो तो पेट्रोलियम के लिए बना हुआ है भाई, वो इथेनॉल कैसे वो सपोर्ट कर पाएगी। तो जिस कारण कोरोसन से लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रहा है। लेकिन ब्राज़ील में क्या होता है वहाँ पे अगर आपका गाड़ी इथेनॉल 30%, 40% सपोर्ट कर सकता है तो तभी आप डाल सकते हैं पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे E20, E30, E50 ऐसा मेंशन किया हुआ होता है, या वैसा तेल अवेलेबल होता है। अगर आपका गाड़ी बहुत पुराना है, आपका सिर्फ पेट्रोलियम से चलता है या पेट्रोलियम सपोर्ट करता है, तो पेट्रोलियम वाला गाड़ियों के लिए अलग सा तेल अवेलेबल है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या वैसा है? जस्ट बिकॉज ब्राज़ील कर रहा है तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है ना। कि वो लोग अपने नागरिकों को उन लोगों के कन्वीनियंट के एज पर देयर कन्वीनियंस उस हिसाब से बेचा जा रहा है वहाँ पे। तो जिस कारण यूज़ कर रहे हैं जो पेट्रोलियम से जो चलाते हैं उन लोगों के लिए पेट्रोलियम रखा हुआ है, तो उस तरीके से होना चाहिए ना हमारे देश में भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 100% कर देंगे तो भाई जो जितने भी सारे पेट्रोलियम की इंजन की जितने भी सारे गाड़ियाँ हैं उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी तो सोचना है। और ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखिए नितिन गडकरी जी के जो बेटे हैं वो बायोफ्यूल बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो बिजनेसमैन है। अगर इस तरीके का रूल्स लाया जाएगा हमारे देश में, 100% इथेनॉल कर दिया जाएगा। ऑलरेडी रूल्स हो ही चुका है, ये लागू हो ही चुका है। अब जितने भी सारे गाड़ियाँ होंगे इंजन वो इथेनॉल सपोर्ट होने वाली इंजन होना पड़ेगा, तभी जाके इथेनॉल डाल पाएंगे, जो मैंडेटरी हो चुका है। दैट मीन्स उनके बेटों का जो बिजनेस है वो बहुत ग्रोथ होगा, रॉकेट की तरह ग्रोथ होगा। उसके लिए नितिन गडकरी जी ये काम कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। पहले उनको बहुत ट्रस्ट करते थे, वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे कि सारे लोग उनको पसंद करते थे, चाहे अपोजिशन के लीडर्स बोलिए या जो रूलिंग सरकार के जितने भी सारे लीडर्स बोलिए, वो लोग भी सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अपोजिशन के जितने भी सारे लीडर्स हैं, अब कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डाउट होने लगा है कि वो अपने बेटे का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो कर रहे हैं। ऐसा लोग अब नितिन गडकरी जी को कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब उनको अनफॉलो भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो देश के भलाई के लिए कर रहे हैं या अंदर ही अंदर अपने बेटों का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो कर रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को जाते जाते कंक्लूजन पे कि आप लोग अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो पेट्रोलियम का, तो 2 से 3 महीने तक थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कई सारे गाड़ियाँ आने वाले हैं, दूसरे अलग अलग कंपनीज़ के गाड़ियाँ निकलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग का काम अभी हो रहा है, जो 100% इथेनॉल को सपोर्ट करेगी। अगर वैसा वाला गाड़ी अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो आप लोग का भलाई होगा, नहीं तो पुराने वाला जो इंजन जो गाड़ियाँ है ना, वो अगर लेंगे तो बहुत सारा दिक्कत आप लोग को आने वाला है। सो थोड़ा वेट कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग इलेक्ट्रिक पे, EV पे जा सकते हो। ये मेरा सजेशन है। सो मिलता है अगले से इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर।